जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस क्लासेस में। इस क्लास में हम आप पाँचवें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे पहले हम फोर्थ से प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो कि आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की रिवीजन के तौर पर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ और दोस्तों, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो 300 नंबर के होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा 0.5 का, और समय 2 घंटे का होगा। चलिए दोस्तों, समय बिना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तब ये खजुराहो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना मरडेका कप किस खेल से संबंधित है। तब ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। मरडेका कप का संबंध है फुटबॉल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशाल ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लें। अगर ना देखा हो, जहाँ तक आपने देख लिया होगा, तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैटालिन कार को और डू बीसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में पहली जनसंख्या गणना वर्ष आयोजित की गई थी। तब आपकी ये की गई थी 1872 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डैश डैश के नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समय अवधि के समानुपाती होती है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जूल के। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुइपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के कणों का एक छल्ला है। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपच्यून। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन कहते हैं। तब क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, मानसून। ऋतु के परिवर्तन क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक थे। केसरी के संपादक कौन थे? ये आपके थे बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पत्ती के चपटे हरे भाग को कहते हैं। जो पत्ती का चपटा हरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तब इसे कहते हैं फलक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में अभियंता दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। भारत में जो अभियंता दिवस मनाया जाता है वह किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तभी आपका मनाया जाता है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। वृक्ष और झाड़ियों की खेती कहलाती है। वृक्ष और झाड़ियों की खेती क्या कहलाती है? और भी कल्चर कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान में स्थित है। आपको बताना कथक संस्थान में स्थित है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? किस नाम से मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है लता मंगेशकर को, जो अब हमारे बीच में नहीं रही। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तब यह किया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सीमा डैश डैश में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। तब ये लगती है उत्तर पश्चिम में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। G20 देशों के श्रम संबंधी समूह में श्रम 20 की शिखर बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में आयोजित की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया था। भारतीय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम का योगा फॉर वसुधैव कुटुंब था। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। पहला और तीसरा ठीक है, बकाया दूसरा गलत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस की वेब पेज, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्च इंजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। MS वर्ड 2016 में इंसर्ट फुट नोट विकल्प मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाई देता है। तब ये आपका दिखाई देता है ऑप्शन ए, रेफरेंसेस के तौर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तब ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, कहाँ? मेरठ में। ये आपका गलत है, बकाया ये तीनों ठीक दिए हुए हैं। पिकअप भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में। EPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ स्थित? कानपुर में। ये तीनों ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना UP डॉस प्रायोजित की गई। तब ये प्रायोजित की गई थी विश्व बैंक के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग, कौन सा आयोग? कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तब ये हुई थी वर्ष 2017 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? किस जिले में नहीं पाई जाती है? वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। ये जाति हो जाएगी सहरिया जाति, नहीं पाई जाती है वाराणसी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? आपको बताना जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में किस जगह से या किस जिले से इंटर करती है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा बिजनौर से इंटर करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तब ये स्थित है लखनऊ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बजट 2023-24 के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आपको बताना 2023-24 के बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तब ये हो जाएगी 1,97,000। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? तब ये लॉन्च किया है ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS छोड़ने का फैसला किया है। ISS को बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तभी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन शामिल नहीं है। और बकाया कनाडा भी आपका शामिल है, जापान भी शामिल है और अमेरिका भी आपका शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकार को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकारों में से पहले कौन है, ये बताना है। फिर तो आपके पहले कौन से हैं? ना तो आपके महावीर हैं, ना पार्श्वनाथ हैं, ना अभिनंदना, ये तो हैं ही नहीं। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ देव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? कौन सा स्थापित किया गया था? तब यह स्थापित किया गया था केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तब ये नहीं करती है अलास्का के साथ, और फ्लोरिडा, रोड आइलैंड और मैरीलैंड के साथ साझा करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है विश्व का, ये आपको बताना है। बताएं कौन सा है इसमें। आपका तब इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तब ये होती है बायां नीले की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अम्बुबाची मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैश डैश शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी में। दोस्तों इस क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन कुछ पढ़ते हैं और उसका जवाब कुछ समझ लेते हैं, इस कारण हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। इस बात का आपको सभी छात्रों, परीक्षार्थियों को विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला स्थल स्थित है? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।